हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी डिजीज के कम्युनिकेबल पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड को जानने वाले हैं कि इन सारी डिजीज का कितना कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें अपन, तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जब वो बॉडी के अंदर अपनी रिप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद जो उसका पहला सिम्टम आएगा उस बीमारी का, वहां तक का पीरियड कहलाता है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये 10 तारीख को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर किया और 10 तारीख को एंटर करने के बाद उसने अपनी ग्रोथ करी और 14 तारीख को जो है उसका सिम्टम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसने 10 तारीख को एंट्री के बाद में 14 तारीख को जो है सिम्टम आ गए, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया दोस्तों, 4 दिन हो गया। क्या हो गया, 4 दिन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करता है, एंटर करने से उसका जो पहला सिम्टम आएगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये हर एक डिजीज का अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारी अपन बात करें, इतनी सारी डिजीज लिखी है, 19 डिजीज हैं, इन सभी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने की स्पीड अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका इंक्यूबेशन पीरियड डिसाइड होता है। चलिए शुरू करते हैं, अपन सभी का एक एक जानना चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मीजल्स की बात करें अपन, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से लेके 14 दिन। कितना होता है, 10 से लेके 14 दिन, 10 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है मीजल्स का। देन मम्स की बात करें तो इसका होता है 14 to 21 डेज। 14 to 21 डेज मतलब 2 से लेके 3 वीक भी हो सकता है। अगर 2 से 3 अगर क्वेश्चन में आए, तो 2 से 3 वीक अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसका मतलब भी 14 से 21 दिन ही होता है। ठीक है। देन रुबेला है दोस्तों, रुबेला का भी सेम इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेके 21 दिन, मतलब कि 2 से लेके 3 वीक। बात करते हैं डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया का होता है दोस्तों 2 से लेके 6 दिन। कितना होता है, 2 to 6 डेज। नेक्स्ट उसके बाद में आता है पर्टुसिस। पर्टुसिस का होता है 7 से लेके 14 दिन, 7 to 14 डेज। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस 6 से 10। टेटनस का कितना होता है, 6 से 10 होता है दोस्तों। 6 से लेके 10 डेज तक होता है टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड का सेम होगा मीजल्स वाला, मतलब कितना, 10 से लेके 14 डेज तक। 10 से 14 डेज किसका होता है, टाइफाइड का होता है। उसके बाद में आता है कॉलेरा। तो दोस्तों कॉलेरा का होगा 7 से लेके 14 दिन, 7 to 14 डेज, सेम टू सेम पर्टुसिस वाला। तो पर्टुसिस और कॉलेरा का सेम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में आता है कोरोना। कोरोना मतलब अपना प्यारा सा ये कोविड-19 जो आया था, बहुत भयंकर वाली बीमारी, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों 2 से लेके 14 दिन। अभी देखो 14 सब में आएगा, इधर भी टाइफाइड में 14, इसमें भी कॉलेरा में 14, इसमें भी कोरोना में 14। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेके 16 दिन, मतलब 14 to 16। स्मॉल पॉक्स का होता है दोस्तों 7 to 14 डेज। देखो 7 to 14 डेज इधर कॉलेरा का भी है, ठीक है, इधर पर्टुसिस का भी है, और अपना एक स्मॉल पॉक्स का भी आ गया ना। तो सेम टू सेम इन तीनों बीमारियों के सेम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में आता है डेंगू। दोस्तों डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 6 डेज। तो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 5 to 6 डेज होता है। मलेरिया की बात करें दोस्तों, मलेरिया की बाद में बात करें क्योंकि इसके 4 इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एड्स की। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा सबसे ज्यादा होता है दोस्तों इसका 6 से 10 साल, बहुत ज्यादा होता है। सबसे सारी बीमारियों में सबसे ज्यादा अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए तो उसमें एड्स का नाम लिखेंगे अपन। नेक्स्ट है पोलियो का। दोस्तों पोलियो का होता है 7 से लेके 14 दिन, 7 to 14 डेज। तो दोस्तों पोलियो का भी क्या आ गया है, 7 to 14 डेज। देखो 4 बीमारियों के सेम इंक्यूबेशन पीरियड है, पर्टुसिस, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। नेक्स्ट उसके बाद में है लेप्रोसी। तो दोस्तों लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड आएगा 3 से लेके 5 साल। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज का होगा 3 से लेके 12 वीक। नेक्स्ट टीबी। टीबी का होगा 3 से 6 वीक।
3 से 6 वीक। देन मंकी पॉक्स का होगा 7 से 14 दिन। दोस्तों आई होप आपको सारे के सारे इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें मैंने इधर लिखा है मीजल्स का 10 से 14 दिन, मम्प्स का 14 से 21 दिन, रूबेला का 14 से 21 दिन, डिप्थीरिया 2 to 6, पर्टुसिस 7 से 14, टेटनस 6 से 10, टाइफॉइड 10 से 14, कोलेरा 7 से 14, कोरोना 2 से 14 एंड चिकन पॉक्स 14 से 16, स्मॉल पॉक्स 7 से 14, डेंगू 5 से 6 दिन, मलेरिया को स्किप करो, एड्स का 6 से 10 साल, पोलियो का 7 से 14 दिन, लेप्रोसी का 3 से 5 साल, रेबीज का 3 से 12 वीक, देन टीबी का 3 से 6 वीक, नेक्स्ट मंकी पॉक्स का 7 से 14 दिन। नेक्स्ट आता है मलेरिया। दोस्तों मलेरिया के जो है 4 प्लाज्मोडियम होते हैं। मलेरिया के 4 प्लाज्मोडियम होते हैं। एक वाइवेक्स होता है, फैल्सिफेरम, ओवेल एंड मलेरिया। देखो दोस्तों जो वाइवेक्स होता है इसका 14 दिन, वाइवेक्स का कितना होता है 14 दिन होता है। फैल्सिफेरम का 12 डेज होता है, मतलब 12वीं में इंसान फेल हो गया, मतलब 12 डेज हो गया। ओवेल का 17 रुपए का आता है अंडा, ओवेल मतलब अंडा, तो ओवेल जो है इसका 17 दिन पीरियड होगा। मलेरिया का जो है इसका होगा 28 डेज, कितना होगा 28 दिन। तो इस तरह से हमने सभी बीमारियों के इंक्यूबेशन पीरियड को समझा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।